तो मुंबई एडिशन में आज बात मुंबई के मॉनसून की होगी। मुंबई में हर साल मॉनसून आने पर मुंबई की दुर्दशा की तस्वीरें आप देखते हैं। देश की सबसे बड़े महानगर पालिका जिसका सालाना बजट कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा है, वहां पर बारिश कैसे हर साल हालात बिगाड़ देती है, यह सवाल वही है। आज भी मुंबई में जोरदार बारिश हुई है और बारिश के बाद हर जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। हाई टाइड की आशंका को देखते हुए लोगों को समंदर से दूर रहने की अपील की गई। आप अलग अलग तस्वीरों को देख रहे हैं किस तरीके से मिलन सबवे में पानी भर गया, यहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह अंधेरी की तस्वीर है, 11 बजे की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है लबालब, और जो वाहन यहां से गुजर रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी के बाद अब देखिए चेंबूर की तस्वीर। यह हर साल की स्थिति है। मुंबई में मॉनसून के आते ही मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आती हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं हो रहा। मुंबई के किंग्स सर्कल इलाके की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी ने मुंबई में बारिश से पहले किस तरह की तैयारी की होगी। इस वक्त हम मुंबई में किंग्स सर्कल इलाके में खड़े हुए हैं। ये सायन और दादर के बीच का जो इलाका है वहां पे हम खड़े हुए हैं। मैं आपको अपने पीछे की अगर एक बार दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। आधे घंटे की बारिश में ये हाल है कि जो किंग्स सर्कल इलाका है वो पूरा इस वक्त पानी से लबालब हो गया है। लोगों के लिए देखिए दिक्कत कितनी ज्यादा है, जबरदस्त परेशानी जो यहाँ पे लोगों को देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये अकेला इलाका नहीं, मुंबई की सड़कों पर बारिश से कई जगहों पर पानी जमा हो गया। मुंबई के सैन इलाके में मॉनसून ने मुंबईकरों को परेशान कर दिया है। मुंबई पर दोहरी मार, एक तो कोरोना संक्रमण से मुंबई जूझ रही है और इस बीच मुंबई में भारी बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या है। मुंबई अगर पूर्वी उपनगर की बात करें तो सायन से लेकर चेंबूर घाटों पर विक्रोली इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहां पानी भरा हुआ है और सड़कें तकरीबन तालाब में बदल गई हैं। तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश हुई है और ऐसे में पानी की समस्या है। कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है और क्या हो रहा है? अरे इधर अपना सायन मुक्ता अध्यापक भवन और इधर किंग सर्कल और अपना उधर चूना भट्टी में इतना नहीं है, फिर फिलहाल उधर चालू है सब कुछ। इधर ही ज्यादा भरा है, उधर अपना किंग सर्कल ज्यादा भरा है। थोड़ा और आगे जाते हैं और अब हम आपको मुंबई के चेंबूर के सुमन नगर इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो मुंबई के निचले इलाके हैं वहां पर पानी जमना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं चेंबूर के सुमन नगर इलाके में हूं। वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रास्ते पर पानी जमा हो चुका है और इसी के बीच से लोगों को जाना पड़ रहा है। यहाँ पे इतनी भरी बारिश है, यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई देखता नहीं, कोई बताता नहीं। हर साल इसी तरह सिचुएशन रहती है। हर साल सिचुएशन ऐसे पोजीशन है, पूरा शोरूम में पूरा पानी भी नहीं भर जाता है। हम कोई स्टाफ है, बहुत तकलीफ है, कोई मतलब ये करता नहीं बीएमसी वाले। वैसे बारिश का असर मुंबई में ही नहीं बल्कि उससे सटे रायगढ़ में भी दिखा। रायगढ़ में कल यानी शनिवार की सुबह 8 बजे से बारिश शुरू हुई जो आज सुबह 8 बजे जाकर थमी। इस दौरान कुल 149.44 मिलीमीटर बारिश हुई। हर बार मानसून आता है और शुरुआती दौर में ही बीएमसी के दावों की पोल खोल देता है। रिपोर्ट जी मीडिया। मुंबई से 27 किलोमीटर दूरी पर मौजूद पवई लेक से मुंबई को पानी की सप्लाई होती है। बीते 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण आज सुबह पवई लेक ओवरफ्लो हो गया। पवई लेक की क्षमता है 545 करोड़ लीटर। वर्ष 1890 में 12,60,000 रुपए खर्च कर इस कृत्रिम तालाब को बनाया गया था और ये आप तस्वीर देख रहे हैं। मॉनसून मेहरबान लेकिन मुंबईकर जो हैं वो परेशान हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे की कमी की दलील दी थी, आपको याद होगा। लेकिन अब सरकार के मंत्रालय में मंत्री और अफसरों के लिए कारें खरीदने की तैयारी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार को सिर्फ मंत्रियों और अफसरों की सुविधा की चिंता है, जनता की कोई चिंता नहीं, उनकी कोई फिक्र नहीं। महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए इस आदेश में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और अफसरों के लिए 6 गाड़ियां खरीदने की बात है।
आदेश में मंत्रियों के लिए 4 गाड़ियां, अफसर के लिए 1 गाड़ी और स्टाफ के लिए 1 गाड़ी खरीदने को कहा गया है। सबसे महंगी कार शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के लिए खरीदने की बात कही गई है, जिसकी कीमत बताई गई है 22,83,000 रुपए। अब विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है कि जब सरकार के पास कर्मचारियों की तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, तो इतनी महंगी गाड़ियां क्यों खरीदी जा रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पहले वे जिन कोरोना वॉरियर्स का इन्होंने वेतन काटा है वह उनको लौटा दे, महाराष्ट्र की जनता को कोरोना का पैकेज दे और उसके बाद ये महाराष्ट्र की सरकार अपने मंत्रियों के करोड़ रुपए की गाड़ी की चिंता करे। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। मंत्री जी ने तनख्वाह देने के लिए कर्ज लेने और सरकारी महकमों के खर्च में कटौती करने की दुहाई भी दी थी। पुढच्या महिन्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारला पगार देण्यासाठी सुद्धा कर्ज काढण्याची आवश्यकता पडेल अशी परिस्थिती आहे। ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र सरकार खर्च में कटौती कर रही है, तो एक मंत्रालय के लिए इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने का आदेश आखिर क्यों जारी किया गया? नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। आगे बढ़ते हैं और फिटनेस के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। मुंबई में जल्द ही जिम खुल सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार जिम खोलने को लेकर एक्सपर्ट्स की राय ले रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला ले लेगी। मुंबई में बंद पड़े जिम जल्द ही खुल जाएंगे। 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े इन जिम को दोबारा शुरू करने पर महाराष्ट्र सरकार रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। पहले उद्योग धंधे, दुकानें और सेलों के बाद अब सरकार जिम को भी सशर्त खोलने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। 1 जुलाई के पहले सलून्स, ब्यूटी पार्लर्स ये ओपन नहीं थे, अभी ये ओपन किए गए हैं। अभी आने वाले दिनों में कुछ हम तुम्हारे जिम्नेशियम हो या रेस्टोरेंट्स हो, कुछ 50% 40% पे अलाउ करने का भी सोच रहे हैं। जिम खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार खास दिशा निर्देश बना रही है। शुरुआती दौर में बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में बने जिम को खोले जाने को लेकर विचार चल रहा है। इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एक्सरसाइज को भी इजाजत दी जा सकती है। जिम में कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसमें 1/4 लोगों की ही मौजूदगी, वर्कआउट के दौरान मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना शामिल है। इसके अलावा फेस शील्ड पहनने की शर्त को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। एक्सरसाइज मशीनों को हर बार इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज करना भी जरूरी हो सकता है। काफी खुशी की न्यूज है। मैं हमारे जो सीएम है उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे सीएम हमें जो भी गाइडलाइंस देंगे उसे हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए रिलीफ फंड का आयोजित करें, जिससे हम अपने जिम और हमारे प्यारे मेंबर्स का ध्यान रख सकें। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों पर लगाम लगे, साथ ही राज्य में आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो सके। महाराष्ट्र की जनता को 1 पैसे की भी सहायता न देने वाली महाराष्ट्र की सरकार लॉकडाउन के नाम पर जिम है, कुछ अन्य चीजें खोल रही है, पर वहां पर पूरी तरह से लापरवाही और कोताही है। मुंबई कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हालांकि 3 महीने से ज्यादा वक्त से बंद पड़े जिम और दूसरे उद्योग से जुड़े लोगों की आर्थिक तंगी भी दूर करना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। और अब बात जी न्यूज की। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.